मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा था कि जो 3 सुअर हॉरिफाइड किए गए तो उनमें से एक है सुलेमान शाह, जो कि पहलगाम वाले हमले को अंजाम देने में मुख्य रूप से शामिल था। लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से कल कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन आज मंगलवार को लोकसभा में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से सूचित किया गया कि जो ऑपरेशन महादेव कल लॉन्च किया गया था तो उस दौरान जो 3 सुअर हॉरिफाइड किए गए तो उनकी पहचान सुलेमान, अफगान और जिब्रान के तौर पर हुई है और ये तीनों पहलगाम हमले को अंजाम देने में मुख्य रूप से शामिल थे। और जिन लोगों ने इन तीनों सुअरों को पहले फूड और शेल्टर दिया था तो उनको भारत के फोर्सेस ने पहले ही पकड़ लिया था और जब इन तीनों सुअरों की बॉडीज श्रीनगर लाई गई तो उन्हीं गिरफ्तार किए गए लोगों ने इनकी पहचान करी है। इनमें से जो सुलेमान है वो सुअरों के संगठन लश्कर का ए कैटेगरी का कमांडर था, वहीं अफगान और जिब्रान भी लश्कर के ए ग्रेड के आतंकी थे। इसी ऑपरेशन के बारे में और भी डिटेल्स शेयर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से बताया गया कि कैसे सिक्योरिटी मीटिंग पहले बुलाई गई थी। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ये जो हमलावर हैं इनको किसी भी हालत में पाकिस्तान जाने नहीं दे सकते और ये भाग के ना जा पाएँ तो इसके लिए सॉलिड अरेंजमेंट्स किए गए थे। फिर 22 मई को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इन आतंकियों की प्रेजेंस के बारे में एक इंटेलिजेंस रिसीव हुई थी और फिर उस 22 मई से लेकर 22 जुलाई तक इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। इन सिग्नल्स को पिकअप करने के लिए हमारी आर्मी और सीआरपीएफ के ट्रूप्स ने लगातार पेट्रोलिंग करी और सेंसर्स के माध्यम से हमें इस एरिया में इन आतंकियों की प्रेजेंस के बारे में कन्फर्मेशन मिला। फिर उसके बाद जाकर आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर इन आतंकियों को घेरने का टास्क शुरू किया और फिर इस तरह से कल आखिरकार इस ऑपरेशन के दौरान इन तीनों सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है।